तो जनाब अगर आपको HTML एंड CSS आती है बट जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाते हो तो आपको एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि CSS का यूज किस तरीके करना है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो डिव्स है उनको अलाइनमेंट कैसे करना है, कोई भी चीज को सेंटर पे कैसे लाना है, लेफ्ट राइट कैसे करना है, या फिर उसको डिजाइन कैसे करना है CSS का यूज करते हुए। जबकि आपने CSS अच्छे से पढ़ रखी है, आपको सिंटेक्स आता है CSS का कि कैसे लिखा जाता है, पर ये नहीं समझ में आता यार कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी कौन सी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। ये प्रॉब्लम अगर आपके अंदर आ रहा है तो इस मात्र वीडियो से 100% आपको सॉल्यूशन मिल जाने वाला है। बस करना क्या है, 8 पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो में, आठों को बा ईमानदारी आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाने वाले। सिर्फ टिप्स नहीं दूंगा, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा 8वें पॉइंट के अंदर कि कैसे यूज की जाती है उन टिप्स को, तो आपको समझ में भी आएगा। और जितना मैं जानकारी दूंगा उसका PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वीडियो देखने के बाद उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब आपको 1 बाय 1 सारी टिप्स मैं देने वाला हूं। सबसे पहले करने क्या वाले हैं, स्लाइड नंबर 1 को ओपन करते हैं। स्लाइड नंबर 1 में पॉइंट नंबर 1 जो है, बहुत ध्यान से समझिए कि एक एक पॉइंट को मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है। अपना जो वर्षों का एक्सपीरियंस है वो तो है ही, ये प्रॉपर रिसर्च, काफ़ी लोगों से पूछा कि आपको जब ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी तो आपने कैसे टैकल किया, और उसके आधार पे ये 8 पॉइंट हैं। और पूरे यूट्यूब के अंदर आपको बस एक ही ऐसी वीडियो मैं बोल सकता हूं कि अगर इसको देख लोगे तो आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट, सबसे पहले तो आपके मन में जो ये आता है कि यार सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, ठीक है, मैंने लिखा भी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये समस्या हर उस व्यक्ति के साथ है जो अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। मान लो कोई भी है जिसने अभी CSS पढ़ी है और वो स्टार्ट कर रहा है, उसको पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो सबके साथ है, ठीक है। मन में ये बात ना बैठा लें कि आपके अंदर ही ये दिक्कत है या आप चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोगों को स्टार्टिंग में लगता है कि यार ये जो मतलब यूट्यूबर है जिनको हम लोग देखते हैं वो तो कितने अच्छे से वेबसाइट बना लेते हैं, मेरा दोस्त है यार वो सारी चीज़ों को अच्छे से बना लेता है, ठीक है, या फिर कोई और बंदा जिसको हम लोग देख रहे हैं वो अच्छे बना लेता है। पर जब मैं बनाने बैठता हूँ मेरे से चीज़ें क्यों नहीं होती, मैं CSS का अच्छे से यूज़ क्यों नहीं कर पाता हूँ। सेम चीज़ें आपकी लॉजिक के अंदर भी आती है जब आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, मैं हूं, चाहे मेरे से कितने बड़े डेवलपर हो या कोई भी हो, स्टार्टिंग जब वो कर रहे थे सबके अंदर यही प्रॉब्लम है। बस ये होता है कि कोई इस चीज से जल्दी आगे निकल जाता है, कोई धीमे धीमे निकलता है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको पता है कि कैसे कैसे चीजों की प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ जाएगा। और आपको नहीं पता है तो आपको टाइम लग रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर दिया कि नहीं, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ है, बस कैसे निकलना है, कैसे सही करना है, उन चीजों को समझना है। तो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि शुरुआत में आपको पूरा वेब पेज, पूरी वेबसाइट या क्लोन नहीं बनाने। अक्सर मैंने देखा है लोग CSS पढ़ने के बाद तुरंत जाते हैं क्लोन बनाने, कोई Amazon का क्लोन बना रहा है तो कोई Spotify का क्लोन बना रहा है। अब आप एक बात से मेरे को बताइए, जो Amazon का इंटरफेस है क्या वो एक दिन में किसी ने बैठकर बना दिया होगा? ऐसा तो नहीं है। प्रॉपर वेब डिजाइनर ने पहले डिजाइन बनाई होगी, फिर कुछ बंदों की, 1 2 3 लोगों की बंदों की टीम होगी, उन्होंने पूरा इंटरफेस डिजाइन किया होगा। और वो जो इंटरफेस है Amazon का, इतने बड़ी कंपनी के इतने बड़े डेवलपर्स ने जो टाइम लेकर बनाया है, आप सोचते हो कि आप अभी नए पर्सन हो, आपने बस CSS सीखा और आप 1 2 घंटे में या 1 2 दिन में बना दोगे। ऐसा नहीं है, आपके साथ तभी चैलेंजेस आते हैं क्योंकि आपको भी बेसिक चीजें नहीं पता है कि पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट कैसे बनता है, और आप प्रॉपर वेब पेज, प्रॉपर वेबसाइट बना रहे हो या क्लोन करने की कोशिश कर रहे हो। ये यूट्यूब के अंदर मैं कहूंगा कुछ टीचर्स ने या कुछ लोगों को, मैं किसी को वैसे आज तक गलत नहीं कहा हूं, फिर भी ये गलत मेंटेलिटी बैठा दी है कि यार बड़े प्रोजेक्ट्स ही अच्छे होते हैं, क्लोन बनवाना ही अच्छा होता है। मैं बोलता हूं अगर कोई नया बार बनाना सिखा रहा है वो ज्यादा बंदा ऑथेंटिक है, क्योंकि जब आपको बेसिक चीजें नहीं आएंगी, आप ये सोचो जब आप पैदा हुए थे तो आप सीधे दौड़ने लगे थे कि पहले आपने चलना सीखा था? चलने सीखने में भी पहले आप बैठकर चलते थे, फिर आप 2 पैरों पर चले, फिर किसी चीज के सपोर्ट से चले, देन आप दौड़ने सीखे। अब डायरेक्ट कोई बंदा अभी CSS सीख किया है, उससे आप क्लोन बनवा दोगे, क्या होगा उसके साथ में? आप तो जब तक बता रहे हो, मान लो मैं जब तक कोड करूंगा तब तक आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये एलिमेंट ऐसे ऐसे फिक्स हो रहा है, आप मेरे साथ बनाओगे, आप बना ले जाओगे। जैसे ही मेरी वीडियो खत्म होगी उसके बाद अगर मैं आपसे कह दूं कि ये चीज बना के दिखाओ, आप नहीं बना पाओगे, ये जाहिर सी बात है भाई। आप देख के तो चीजें कर पा रहे हो पर अपने लॉजिक से थोड़ी ना कर रहे हो। और जब तक वो ट्यूटर या वो इंस्ट्रक्टर जो पढ़ाता है, जब तक तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार ये बना रहा है मैं भी बना ले रहा हूं, और जैसे उसकी वीडियो खत्म उसके बाद आप कुछ बना नहीं पाते हो, वहीं पे आपके अंदर गिल्ट आता है। ऐसा नहीं करना होता है। बनाना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखो, ये 10 चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इनमें जब तक आपकी पकड़ ना हो जाए, ये जब तक आप अच्छे से ना बना लो,
तब तक आपको क्या करना है, वेबसाइट वेब पेज क्लोन बनाने पे नहीं जाना है। नंबर 1 प्रैक्टिस करो लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म बनाने की। बहुत ही सिंपल रखो, सिंपल सीएसएस रखो, ज्यादा कुछ उसमें आपको डिजाइनिंग नहीं करनी है। अगर सिंपल भी बना पा रहे हो तो सिंपलिसिटी बहुत अच्छी होती है, बट बनाना सीखो सबसे पहले एक लॉगिन फॉर्म, एक साइन अप फॉर्म। ऐसा नहीं कि पूरा आप उसमें डिजाइन कर रहे हो, नहीं, सिर्फ एक चीज, एक एलिमेंट बनाना आएगा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नैव बार बनाना सीखो, सिंपल नैव बार कि 2-3 पेज है उनको डाल दिया, कोई एक सेक्शन है उसको डाल दिया, इस तरीके से एक सिंपल नैव बार बनाना सीखो, क्योंकि हर वेबसाइट के अंदर नैव बार होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद फुटर बनाना सीखो, नीचे का हिस्सा जो होता है फुटर बार, जिसके अंदर कॉपीराइट लिखा होता है, अलग अलग तरीके की लिंक्स डली होती हैं, कॉन्टेक्ट का ऑप्शन होता है, तो फुटर अच्छे से डिजाइन करना सीखो। पूरी वेबसाइट के अंदर ऐसी 10 तरीके की चीजें होती हैं, 10 एक साथ नहीं बनाई जा सकती। एक एक एलिमेंट पे जब आपकी पकड़ हो जाएगी कि हाँ मुझे फॉर्म बनाने आ गए, अब मुझे फुटर बनाना अच्छे से आ गया, नैव बार बनाने से अच्छा आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं कार्ड बनाना सीखो। कार्ड क्या होता है, अलग अलग सेक्शन बने होते हैं कार्ड्स के, वो बनाना सीखोगे तो उससे आपकी और थोड़ा थोड़ा लॉजिक बनेगा। फिर आर्टिकल लिखना सीखो। आर्टिकल में बहुत ही सिंपल रखो, एक इमेज डालो, कुछ नीचे टेक्स्ट लिखो, एक आधा हेडिंग यूज करो। हेडिंग आपकी बहुत आराम से HTML में आपने सीखी होंगी, 1 से लेकर 6 तक की हेडिंग, उनको यूज करो, ठीक है। अलग अलग मेन हेडिंग, सब हेडिंग, फिर एक आपने इमेज डाल दी, फिर कुछ आर्टिकल लिखा, फिर इमेज डाल दी। सिंपल आर्टिकल लिखना सीखो। उसके बाद एक सिंपल वीडियो प्लेयर बनाओ। मैंने म्यूजिक प्लेयर नहीं कहा, स्पॉटिफाई जैसा। वीडियो प्लेयर का मतलब होता है कि एक वेब पेज पे एक वीडियो है, उसके नीचे थोड़ा बहुत बटन लगी हुई है, हल्का सा आपने स्टाइलिंग दे रखी है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो वीडियो प्ले हो पा रही है HTML की मदद से, बहुत अच्छी बात है, ओके। उसके बाद इमेज स्लाइडर बनाना सीखो। इमेज स्लाइडर होता है कि ऐसे ऐसे क्लिक करो तो इमेज यूं होती है, इसको कैरासोल स्लाइडर भी बोलते हैं, ठीक है, वो बनाना सीखो। उसके बाद FAQ सेक्शन आपने देखा होगा, बहुत सी वेबसाइट होती है, खासकर किसी भी कोर्स सेलिंग वेबसाइट पे जाना तो वहाँ FAQ होता है कि काफी सारे क्वेश्चन लिखे रहते हैं, उन क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो उनका आंसर आता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो FAQ आप बनाना सीखिए। उसके बाद में छोटा मोटा डिजाइन अपनी मर्जी से बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल दिया कि ट्रैफिक लाइट जैसा एग्जांपल आप उसको बना के देखो, उससे क्या होगा, आपको ये समझ आएगी कि डिव कैसे अलाइनमेंट होती है, कैसे चीजों को थोड़ा बहुत स्टाइल किया जाता है, ये आएगा। जब ये सारी चीजें सीख जाओ, फिर इन सभी चीजों को एक जगह पर लाओ। एक जगह पर मान लो नैव बार ऊपर रखा, फिर फॉर्म लगाया, लॉगिन फॉर्म, नीचे फुटर रखा, कुछ आर्टिकल डाल दिए उसके अंदर, ठीक है। तब एक कंप्लीट वेब पेज बनाओ, सिंपल वेब पेज विद दीज एलिमेंट। जितने एलिमेंट सीखे उनका यूज करके एक सिंपल वेब पेज बनाओ। बहुत कुछ डिजाइनिंग नहीं, पर हाँ ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो जो देखो, अब क्या है कि अब आपके पास एक एक एलिमेंट की नॉलेज है, एक एक एलिमेंट आप अच्छे से बना पा रहे हो, इसकी पूरी की मदद से अब वेबसाइट बन सकती है, ठीक है। ऐसे ही जब मल्टीपल पेज होंगे तो वेबसाइट क्या होती है, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। तो इस तरीके से जब एलिमेंट आएंगे सीखने तो एलिमेंट से एक वेब पेज बनेगा। जब एक वेब पेज बन जाएगा तो उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें करके काफी सारे वेब पेज बनेंगे, और जब काफी सारे वेब पेज बन गए तो वो ग्रुप ऑफ वेबसाइट बन जाएगी, ओके। इस तरीके से चीजों को चलना है। डायरेक्ट अगर क्लोन बनाने के बैठोगे तो फिर वही चीज होगी जो जिंदगी भर से, जिंदगी भर तो नहीं कहेंगे, पिछले साल 1.5 साल से आपके अंदर प्रॉब्लम थी और आप उसी में लूप में फंसे हुए थे, वो नहीं करना होता है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। अब मैं नहीं कह रहा हूं क्लोन बनाना बुरी बात है, जब ये सब सीख जाओ, ऐसे बना पाओ, फिर क्लोन पे प्रैक्टिस करो। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं फिर से इन पे ध्यान दो। और देखो अमेजोन में भी क्या है, अमेजोन में भी भाई एक नैव बार होता है, बस ये है आपने जो नैव बार बनाया उससे थोड़ा अलग होगा, ठीक है। उसमें भी इमेजेस होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, बटन्स होते हैं अलग तरीके के, तो क्या है, यही चीजों से तो मिलकर वो बना है। तो जब ये बेसिक आएगा तो वो भी आप बना लोगे, ये गारंटी है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि प्रोजेक्ट बनाते समय चैट जीपीटी की ज्यादा से ज्यादा हेल्प लें, ठीक है। पर्टिकुलर चीजें पूछें और इंप्लीमेंट करें। आज के समय में यार जब से एआई आया है तो 2 प्रकार के लोग बढ़ चुके हैं। एक जो धड़ल्ले से एआई का यूज करके अपने काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, एक जो ये कहते हैं कि नहीं हम भैया एआई का यूज नहीं करेंगे, एआई यूज कर लिया समझो हम लोगों ने कॉपी कर लिया। मैंने कहा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बट मान लो आप पर्टिकुलर चीज बना रहे हो, ठीक है, ये एक इंटरफेस है, ये बना रहे हो, इतना आपने बना लिया, नीचे में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही कि यहाँ पर एक डिव कैसे अलाइन करनी है, तो आप उसके पास चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपनी नेटिव लैंग्वेज में। आपको हिंदी आती है आप हिंदी में बताओ, आपको तमिल आती है आप तमिल में बताओ, आपको इंग्लिश आती है आप इंग्लिश में बताओ, वो उस चीज का एक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अगर वो सॉल्यूशन सही है तो वो सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करो, नहीं सही है तो उससे कहो मुझे कोई दूसरा सॉल्यूशन दो, ठीक है। अल्टरनेटिव मांगो, अल्टरनेटिव भी वो देगा। उसके बाद में उस सॉल्यूशन को समझो कि वो सॉल्यूशन यहाँ क्यों इंप्लीमेंट हुआ है, और जब आपको समझ में आए तब उसको यूज करो। अब मान लो एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आज आपने समझ लिया, तो क्या दोबारा जब वो प्रॉब्लम आएगी तो आप चैट जीपीटी से पूछोगे? नहीं ना, क्योंकि आपको एट द एंड आपने कॉपी नहीं किया, आपने कोड को कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आपने चीजों को समझा कि ये सॉल्यूशन काम कैसे कर रहा है। तो दोबारा जब प्रॉब्लम आएगी आपको चैट जीपीटी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको वही दिन जो आपने लॉजिक याद किया था, जो आपने स्टाइलिंग डाली थी, वही आप यूज करोगे,
ठीक है। तो एआई से हेल्प लो। आज के समय में मान लो मैं बोलता हूं कि आपके पास अगर कोई भी नहीं है, आप ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पे आप कोडिंग करो, कोई आसपास नहीं है, आप नहीं पूछ सकते हो, कोई हेल्प नहीं दे रहा है, तो एआई को अपना फ्रेंड बनाओ, उससे पूछो। अलग अलग तरीके, चैट जीपीटी हो गया, आपका को पायलट हो गया, इनके पास जाओ, इनसे पूछो, ये आपको अच्छा सॉल्यूशन बताएंगे। और मैं भी यूज करता हूं, हर बड़ा डेवलपर यूज करेगा, इससे समय बचता है। ठीक है, आज पर्टिकुलर सीएसएस की काफी सारी फ्रेमवर्क्स आप देखते हो, बूट स्ट्रैप, टेलविंड, वो भी क्या है, समय बचाने के लिए तो होता है। तो एआई भी समय बचाने के लिए ही है। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। हमेशा ध्यान रखें, चीजों को बनाने से पहले अच्छे से सोचें, ठीक है, कि सोचो कि कैसे बनना है, या परिचय में बेसिक डिजाइन बना लें। ठीक है, बेसिक डिजाइन बनाओ, क्योंकि आप वेब डेवलपर हो, ना कि वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर में बहुत फर्क होता है, पर बहुत से लोगों को, नए लोगों को नहीं समझ में आता है। किसी चीज को बनाने के लिए डिजाइन आपको दिया जाएगा जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आपसे ये नहीं कहा जाएगा आप खुद से पूरा बनाओ। आपको एक यूआई यूएक्स डिजाइनर वहां पे होता है, वो पूरा अच्छे से टाइपोग्राफी, कलर, अलग अलग तरीके की चीजों को समझ के यूआई यूएक्स डिजाइन बनाता है। देन आपको कोड करके उनको कोडिंग के थ्रू आपको इंप्लीमेंट करना होता है, चीजों को डेवलप करना होता है। तो आप जब भी कुछ खुद से बनाने जा रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप ये मत सोचो मेरे दिमाग में डिजाइन है, ऐसे डिब रख लेंगे, ये कर लेंगे, ये नहीं होता है। बेसिक क्लियर होना चाहिए। भले एक पर्चा उठाओ डायरी का, सिंपल सा हल्का सा स्केच से बना लो, कैसे से रखना है, ऐसे से रखना है, डिजाइनिंग तो नहीं, पर ये तो स्ट्रक्चर तो समझ में आएगा कि हाँ यहाँ ये चीज होगी, यहाँ ये चीज होगी। इससे क्या क्लियर रहेगा। अब बनाने बैठते हो तो दो प्रॉब्लम आती कि एक तो आपको डिजाइन क्लियर नहीं, आप सोच सोच बना रहे हो, दूसरा आप कोड करते समय ये नहीं समझ में आ रहा कि करना कैसे। तो दोनों प्रॉब्लम एक समय पे एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, पेयर प्रोग्रामिंग करें। अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आपके घर में दोस्त लोग आते जाते हैं तो ज्यादा अच्छी चीज है। पेयर प्रोग्रामिंग करें, इसमें आपको अपने फ्रेंड्स या कोई मेंटर आपसे सीनियर हो सकते हैं कॉलेज के अंदर, या कोई ऐसा फ्रेंड जिसको ऑलरेडी उन टेक्नोलॉजीज की नॉलेज है, वो भी आपका मेंटर हो सकता है। ठीक है, के साथ बैठकर, फ्रेंड या मेंटर के साथ बैठकर प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। इसमें क्या है, जैसे आप खुद सीएसएस लिख रहे हो, आपको पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आ रही, पर आपका दोस्त बगल में बैठा है, वो भी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या वो डिफरेंट पे कर रहा है, तो वो आपको बताते जाएगा। अगर आपको कोई चीज आती है, आप उसको बताते जाओगे। तो इसमें एक तो क्या कंपटीशन का भी भावना आती, चीजें जल्दी होती हैं। दूसरा, आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, आपको तुरंत गाइडेंस मिलती रहती है, और हंसी मजाक में कब आपने चीजों को कंप्लीट कर लिया पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है, इसमें आप एक दूसरे की हेल्प करते हो और प्रोजेक्ट भी जल्दी बनता है। ये चीज देखने की बात है। अकेले से अपेक्षा जब 2 लोग 3 लोग मिलकर बनाते हो तो जल्दी होती हैं चीजें। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 क्या है भैया, बहुत से लोग अभी ये देखते हैं कि बस ट्यूटोरियल देखा और तुरंत कुछ लिखा और लिखने के बाद नहीं बना, भैया उनका बस माइंड वहीं पे हो गया कि अब नहीं करना। ऐसा नहीं है, सिंटेक्स प्रॉब्लम है आपके अंदर। देखो दो तरीके के लोग, एक जो सिंटेक्स सही लिख लेते हैं, कोड सही लिख पा रहे हैं, पर उनका लॉजिक नहीं बन रहा है कि कैसे चीजों को अलाइन करना है। भैया फ्लेक्स बॉक्स कैसे चल रहा है, ग्रिड कैसे चल रहा है सीएसएस के अंदर, ये नहीं समझ में आ रहा। एक लोग जो प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर ही गलत लिखते हैं, कोई कहीं मान लो कर्ली ब्रैकेट ओपन वाला किया, नीचे वाला क्लोज करना भूल गया या सेमीकोलन लगाना भूल गया, दूसरी प्रॉपर्टी लिखते ऐसे चले जा रहे हो, सेमीकोलन लगा नहीं है। अब एक प्रॉपर्टी के आगे आप जानते हो सेमीकोलन लगा दिया था, देन दूसरी प्रॉपर्टी लिखी जाती है। बहुत से लोग देखते हैं ये लगाते हैं, इसी प्रॉपर्टी लिखते चले जाते हैं, तभी वो आगे की वर्क नहीं करती हैं। इन बेसिक जो सिंटैक्सली मिस्टेक होती है, इनको तो बिल्कुल दूर कर दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरी बात, इंस्पेक्ट टूल होता है क्रोम ब्राउजर के अंदर, एलिमेंट टूल होता है, इसका अच्छे से प्रयोग करना सीखें। अभी प्रैक्टिकल अप्रोच जो बताया था उसमें ये सब चीजें, जितनी टिप्स दे रहा हूं वो दिखाऊंगा अभी करके कि कैसे प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, तो आपका 90% सॉल्यूशन आपका इंस्पेक्ट टूल से निकल आता है जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। वहां पर क्या है कि अगर कोई सीएसएस काम नहीं कर रही है या फिर आप कुछ मान लो पैडिंग दे रहे हो, मार्जिन दे रहे हो, आपको देखना है लाइव कि कैसे होता है, तो इंस्पेक्ट टूल 100% वर्क करता है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे चीजें। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में आते हैं कि शुरुआत में अगर आप ये मान के चलो सारी टिप्स एक तरफ, मैंने जितना दिया नॉलेज वो तो अच्छी बात है, अगर उनको फॉलो करते हो बहुत हेल्प मिलेगी। ये सब मेथड ऐसे हैं कि मान लो प्रूफन मेथड है। ठीक है, अब बाकी पॉइंट नंबर 7 एक तरफ है। इसमें क्या है कि शुरुआत में आपको एक वीक में एक प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना है। आप अगर बेसिक मिस्टेक नहीं कर रहे हो, आपने बेसिक जितने एलिमेंट्स बना लिए जो मैंने उधर बताए थे 10 एलिमेंट्स, अब आपको नॉलेज है, तो आप एक प्रोजेक्ट को एक हफ्ते के अंदर बनाने की कोशिश करें। इसमें होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होती है, और क्योंकि इसमें टिप्स भी एक तरफ हो जाती हैं, मतलब टिप्स के अंदर इतनी पावर नहीं होती जितना प्रैक्टिस के अंदर होती है, और इसमें आपको इंप्रूव होने में सहायता मिलती है। मतलब कहने का क्या, देखो
टिप्स सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पर जब आप कोड ही नहीं कर रहे हो देन उस टिप्स का क्या फायदा। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी पावर प्रैक्टिस के अंदर है उतनी टिप्स के अंदर नहीं है। जितना कोड लिखते जाते हो, जितने प्रोजेक्ट बनाते जाते हो, जितनी बार चैट जीपीटी से पूछते जाते हो, जितना आगे बढ़ते जाते हो, वो आपके सबकॉन्शियसली सेव होता जाता है। और एक समय आता है कि अब आपको कुछ मदद चाहिए नहीं, आप 90% चीजें कर ले रहे हो, 10% चीजें तो सभी हेल्प लेते हैं। हम लोग भी आज दिन तक सब चीजें इधर उधर से करके ही करते हैं। कोई भी डेवलपर, कोई भी बड़ा से बड़ा हो, ये कह दो कि पूरा 100% बिना गूगल खोले बना दे, बहुत कम चांस है। या तो उसको पहले से उसने कभी बना रखा होगा। नया प्रोजेक्ट के लिए हम लोग थोड़ा बहुत यूज करते ही हैं, सभी करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ध्यान दो कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको शुरुआत में एक हफ्ते के अंदर एक प्रोजेक्ट तो आ ही जाना चाहिए। महीने के अंदर 4 बनेंगे, हफ्ते में अगर एक वीक में एक बन रहा है तो मंथ में आपके 4 बनेंगे, 2 मंथ के अंदर अगर मान ले तो 8 बन जाएंगे। तो 8 प्रोजेक्ट जब होते हैं तो एक काफी बड़ा नंबर है, आपको बेसिक सारे क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे 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 आप बढ़ते जाते हो और आज चीजें आपकी क्लियर होती जाती हैं। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करो। फिलहाल एक हफ्ते में प्रोजेक्ट तो बनना ही बनना चाहिए। और ये वीडियो देख रहे हो, उसके बाद 2 मंथ आपको बस ये करके देखना है, तभी मैंने गारंटी दी कि आपको गारंटेड रिजल्ट मिलने ही मिलने। उसके बाद कोई चांस ही नहीं कि आपको रिजल्ट ना मिले, क्योंकि ये सेफ, मतलब दुनिया भर की चीजें सोचो, उससे अच्छा कर डालो ना, क्या ही दिक्कत है। सब बता दिया, अब स्टार्ट कर दो। इसके बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे। बता तो बहुत दिया, ज्ञान सब दे देते हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट लिया है, बहुत छोटा सा, काफी बड़ा नहीं बनाएंगे, टाइम जाएगा। मेक अ ट्रैफिक लाइट यूजिंग HTML एंड CSS विथ फॉलो ऑल टिप्स। जितनी टिप्स दी उनको फॉलो करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब अगर आप कहोगे भैया ये छोटा प्रोजेक्ट तो सभी बना लेते हैं, बड़ा बना दिखाओ, मैंने बनवाया है, ठीक है, आप देखना जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और बनवाया है तो वो छोड़ दो, कोर्स चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, कंप्लीट होने के बाद एक से एक छोटे प्रोजेक्ट से लेकर चलेंगे और बड़े तक जाएंगे, फुल स्टैक तक, ठीक है, चिंता मत करो, वो सब आएगा। अब फिलहाल बात ये कर लेते हैं प्रैक्टिकली अप्रोच कैसे करना है। यहाँ पे अप्रोच करने से पहले यार, एक वेबसाइट में जब फाइंड कर रहा था, ये सब रिसर्च कर रहा था, एक वेबसाइट मिली थी बहुत बढ़िया। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं दिल से बोल सकता हूँ, मैं अपने नॉलेज से जो मुझे अच्छा लगता है वो शेयर करता हूँ। अभी ना ही मेरे पास कोई प्रमोशंस आते हैं, ना ही मैं उनको करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आए, इस वेबसाइट का नाम है frontendmentor.io, ठीक है। इस पे आप आओगे, यहाँ पर आप बोलते हो भैया प्रोजेक्ट नहीं मिलते, क्या बनाए क्या ना बनाए समझ में नहीं आता। चैलेंजेस वाले सेक्शन पे आओगे, ये देखो यहाँ पे हंगामा गेम, रेसिपी पेज, सोशल लिंक प्रोफाइल, ठीक है, ब्लॉग प्रीव्यू कार्ड, इसको कार्ड बोलते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। FAQ, ओके, फ्रंट एंड क्विज ऐप बना सकते हो, लिंक शेयरिंग ऐप बना सकते हो, न्यूज़लेटर, बॉडी मसाज, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, मतलब आप कितना फाइट हो रहा है वो चीज, एज कैलकुलेटर, वर्किट लैंडिंग पेज, रिजल्ट समरी कंपोनेंट, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे बनाने मिल जाते हैं। आपको गिटहब से साइन अप कर लेना है। और यहाँ पे सिर्फ जो प्रीमियम वाले वो हो सकता है ना मिले, बाकी फ्री वाले आप सारी यूज कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। सारे प्रोजेक्ट जब बना डालोगे ना तो आप फिर ये नहीं कर सकते मुझे आता नहीं, आपको सब आता है, फिर ये समझ के लो। इसमें 5 लेवल होते हैं। सबसे पहला शायद होता है न्यूबी, हाँ न्यूबी होता है, फिर जूनियर लेवल होता है, जूनियर के बाद आपका आता है हमारी समझ से इसमें इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल के बाद आता है एडवांस लेवल, और एडवांस लेवल के बाद आता है गुरु लेवल। गुरु लेवल मतलब आप प्रोफेशनल हो चुके हो, ठीक है। और ये सारे प्रोजेक्ट बना डालो, टाइम हो तो जितना मन हो उतना यहाँ से बना सकते हो और आपकी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैंने आपको दे दिया, आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं भैया मुझे मिल नहीं रहा है। पोमोडोरो ऐप बना सकते हो, जिसमें आप 25-25 मिनट के नैप लेते हो काम करने के बाद, वो वाला बना सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें ये बनाओ यार, क्या दिक्कत है, फ्री में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आते हैं VS कोड पे। VS कोड आए, ओपन किया, ओपन करने के बाद एक HTML फाइल यहाँ पे ओपन कर लिए। अब हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने जैसे टिप्स दी थी कि कुछ भी बनाने से पहले थोड़ा थिंक करना सीखें कि ये बनेगा कैसे। सिर्फ ये नहीं होता कि आए और कोड लिखना स्टार्ट कर दिए कैसे ऐसे होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले थोड़ा सोचना होता है कि अच्छा ये चीज़ बनेगी, ऐसे बनेगी, उसको थोड़ा डिज़ाइन करना होता है। अब डिज़ाइन चाहिए तो मैंने डिज़ाइन बना रखा था। यहाँ से आते हैं, ओपन करते हैं। ओके, हर चीज़ दिमाग में रख के नहीं की जाती है। इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करने का और भी तरीका है, ओपन विथ शो मोर ऑप्शन, ओके, यहां से ओपन विथ फोटोज, ठीक है। इस तरीके का हमको क्या करना है, एक बनानी ट्रैफिक लाइट।
कुछ लोगों के लिए बहुत इजी हो सकता है, भैया इतना इजी क्यों बनवा रहे हो, और कुछ लोगों के लिए लग सकता है कि हाँ ठीक है अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि हाँ बहुत इजी है, तो इसका मतलब मैं मान चलता हूँ आपको अच्छे प्रोजेक्ट बनाने आते होंगे, देन ये वीडियो आपके लिए है नहीं। अगर किसी को लग रहा है नहीं हाँ भैया कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, देन आपके लिए वीडियो है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जितनी टिप्स बताई हैं वो सब अप्लाई होंगी। पहली टिप्स क्या थी कि हमको अपने ऊपर शक नहीं करना है कि हाँ मुझे नहीं आता है, दुनिया को आता है। मैं कभी ये शक नहीं करता हूँ, पहला पॉइंट मेरे साथ क्लियर है। दूसरी टिप क्या थी, मैं यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ और आपको साथ में टिप्स सारी फॉलो करते चलूंगा। यहाँ पे मैंने इसीलिए सारी टिप्स लिख रखी हैं कि मैं खुद भी फॉलो करूंगा, ठीक है। दूसरी टिप थी कि भैया ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाने, छोटा प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैंने छोटा ही प्रोजेक्ट चूज़ किया है। देखो ये वाला चूज़ किया है, ट्रैफिक लाइट वाला, ठीक है। ये सब तो मैंने ऑलरेडी बनवा दिए प्लेलिस्ट में, इन सारी की लगभग नया बार फुटर कार्ड ये सब मैंने बनवा दिए, ठीक है। सिर्फ ये ट्रैफिक लाइट वाली डिज़ाइन बचा है, तो इसको मैं आज आप को बना के दिखा दूंगा। तो दो टिप्स फॉलो कर ली। तीसरी टिप क्या थी कि आपको चैट जीपीटी की हेल्प लेनी, वो भी हम लोग लेंगे, ठीक है। तीसरी टिप क्या थी कि डिज़ाइन बना के रखो, तो डिज़ाइन हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, ठीक है। और पांचवी पेयर प्रोग्रामिंग हो ही रही है, आप हमारे साथ में, मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, उसका मतलब पेयर प्रोग्रामिंग चल रही है, ठीक है। छठी टिप क्या है कि सिंटैक्टिकली मिस्टेक नहीं करना और इंस्पेक्ट टूल का यूज़ करना है। तो मिस्टेक तो मेरे से नहीं होनी है, मैं इस समय ये सोच के चल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, मुझे सिर्फ बेसिक सीएसएस सिंटैक्स की नॉलेज है, उसकी मिस्टेक नहीं करनी। लॉजिक की कुछ खास नॉलेज नहीं है, वो आपके सामने मैं सीख सीख के ये आपको फील कराऊंगा कि हाँ आप हो मैं हूँ, ठीक है। मुझे पहले से कुछ बहुत नॉलेज ऐसा डेवलपमेंट का नहीं है, मैं डेवलपर नहीं हूँ, ठीक है। इस तरीके से फील कराते हुए चलूंगा, चिंता मत करो। नहीं तो अगर खुद ही करना हो तो वीडियो बनाने का मकसद क्या, 10 तरीके के प्रोजेक्ट बना के मैं बैठ जाऊंगा, उसका कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो और इंस्पेक्ट टूल कैसे यूज होगा ये भी आपको दिखाऊंगा अच्छी तरीके से। पॉइंट 7 है कि एक वीक में एक प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो हम लोग बना ही रहे हैं, ठीक है। वीक का पहला प्रोजेक्ट है, अब बाकी आपको बनाने हैं, मैं तो सिर्फ बनवाता रहूंगा, वो बात की बात है। तो आते हैं यहाँ पर, अब करना क्या है। सबसे पहले जब भी HTML फाइल ओपन करो तो एक CSS फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो एक CSS फाइल बना लेते हैं। CSS फाइल का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं यहाँ पे main.css रख रहा हूँ, वैसे आप style.css रख सकते हो, ठीक है। अब ये CSS फाइल ओपन हो गई लेफ्ट राइट। जब भी CSS फाइल बनाओ सबसे पहला काम आपको होना चाहिए, आपको उसको लिंक कर देना है, ठीक है। तो टाइटल के ऊपर आपको लिंक करना होता है। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखा है, किसी का नाम नहीं लूंगा, पूरा प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं और पहले उन्होंने लिंक नहीं किया होता है, यहाँ मिस्टेक आती है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप CSS अभी आए हो, ज़्यादा आपने लिंकिंग नहीं की है, तो आपको खुद से लिंक करना है लिख के। मैं यहाँ पे स्निपेट का यूज़ कर रहा हूँ। खुद से लिंक करने के लिए लिंक टैग ओपन करो और रिलेटिव में लिखो स्टाइल सीट, और HREF उसको बोलता है हाइपर रेफरेंस में लिखो style.css, या जो भी आपकी फाइल का नाम हो। मेरी फाइल का नाम है main.css, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा main.css, ठीक है। आपको एक्सटेंशन की जरूरत होगी, उस एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर। मैं दिखा देता हूँ, लाइव सर्वर, ठीक है। आई थिंक ये आ गई, ठीक है। ये वाली आपको लाइव सर्वर, इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें क्या है, आप रिव्यू देख सकते हो लाइव, वो भी मतलब जो भी चेंजमेंट करोगे लाइव दिखेगा, ठीक है। अब क्या करना है, कोई भी चीज़ बनाओगे सबसे पहले तो एक कंटेनर की जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं और क्लास उसकी रख लेते हैं कंटेनर, ठीक है। ये बना दिया। अब हमको बनाना है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं बहुत ही उस तरीके से ले चलता हूँ, इनडेप्थ तरीके से। अगर यहाँ पे पेन वाला ऑप्शन हो, आई थिंक पेन वाला ऑप्शन है ये शायद, हाँ। तो ये देखो मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड लेना मेरे को। ये जो ब्लैक साइड है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेन हो गया। ओके, मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ, माउस से लिख रहा हूँ, तो उस पर ध्यान मत देना। ये मेन हो गया, ये मेन डिव हो जाएगी, ठीक है। ये 3 अलग डिव बनेंगी, 1 2 3, ठीक है। इनको इनके कलर के नाम से लिख सकते हो। ये हो गई रेड, ठीक है, ये हो गई येलो और ये हो गई ग्रीन। ओके, तो टोटल कितनी डिव बननी है, 4 डिव। इस तरीके से चीज़ों को पहले तोड़ना सीखो, ये होती लॉजिक लगाना। मैंने कहा था कि डायरेक्ट नहीं बनाना, पहले डिजाइन है, डिजाइन को समझो, उसको लॉजिक के हिसाब से तोड़ो छोटे छोटे चीज़ों में, फिर करो। अब आते हैं यहाँ पर VS कोड में। अब हमने जैसे कहा एक मेन डिव बनेगी, तो एक डिव जब भी कोई चीज़ होती है उसको उसके क्लास के द्वारा जाना जाता है, क्लास या आईडी के द्वारा, ठीक है। बेसिकली हम लोग ज़्यादा क्लास का यूज़ करते हैं। अब क्या था, जैसे मेन डिव बन गई, तो उसके अंदर ये देखो कि ये जो है ये मेन डिव के बाहर है या अंदर है या साथ में। तो ये देखो ये मेन डिव के अंदर है तीनों, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इनके अंदर 3 डिव बनानी होंगी, ठीक है। तो वैसे तो अगर मैं सीनियरली काम करूं, अगर ये ना फील कर रहा हूं कि मैं आपकी तरीके जूनियर लेवल पे काम कर रहा हूं, तो इस तरीके भी किया जाता है कि div डॉट स्टार 3 डॉट ऐसे लगाकर आप लिखोगे तो 3 डिव एक साथ बनेंगी। पर अगर मैं ये देखता हूं कि नहीं, मुझे आपके हिसाब से चलना है, तो ऐसे बनाऊंगा div डॉट रेड का मतलब होता है क्लास रेड नाम से, ठीक है। तो ये एक रेड नाम से बन गई,
डॉट, इस तरीके से मैंने तीनों को क्या किया, कॉपी कर लिया, इसका नाम रख दूंगा येलो, ठीक है, और इसका रख दूंगा ग्रीन। पर ये देखो कि धीरे धीरे जब CSS सीख जाना तो शॉर्टकट भी सीखना। VS कोड के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, उन पर भी मैंने शायद वीडियो बना रखी, नहीं तो बना दूंगा। तो उससे क्या होता है, बहुत स्पीड बढ़ जाती है। और अभी के लिए क्या करो, इनके अंदर इनका कंटेंट डाल दो, जिससे आपको इनको देख मतलब पहचानने में भी थोड़ी हेल्प होगी, ठीक, ग्रीन। और यहाँ पे ये ग्रीन नहीं था, ये येलो था, ओके, येलो। इसीलिए मैंने स्पीड को भी बहुत नॉर्मल रख के चल रहा हूँ, आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब क्या करना है, CSS जब भी स्टार्ट करो, स्टार लगाओ, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, और मैं बोलता हूँ पर्सनली इसको होल सिलेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, पूरे वेब पेज पे अप्लाई कर देना, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं, पूरे वेब पेज पे अप्लाई करना। अब इसमें क्या करो, सबसे पहले तो भैया हम बोलते हैं कि इसको पैडिंग को क्या कर दो, 0। ऑलरेडी कुछ पैडिंग वगैरह होती है तो उसको क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मार्जिन को भी 0 कर दो, ठीक है। दोनों चीज़ों की पैडिंग 0, मार्जिन 0। अब हम लोग आते हैं, आने के बाद में यहाँ पर, और एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पे थोड़ा वायर को सही कर लेता हूँ। यहाँ पे इतना हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मैं मेन डिव को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको देखो, आपने क्लास लिखी थी मेन में, आईडी नहीं लिखी थी। आईडी लिखते तो यहाँ पे हैश लिखते, और क्लास सिलेक्ट करने के लिए डॉट लगाना होता है, ठीक है, डॉट मेन। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप कुछ ना सोचो, बैकग्राउंड कलर दे दो, या तो बैकग्राउंड कलर दे दो या बॉर्डर दे दो, दो में से एक चीज़ें आपको देनी होती हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ, और उसमें मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक दे दूंगा, ठीक है, ब्लैक, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे आते हैं, कुछ हाइट और कुछ विड्थ बिना दिए कुछ होना नहीं है, तो गो लाइव करते हैं। अभी देखो कुछ नहीं आएगा, गो लाइव किया, इस तरीके से ऊपर एक प्रॉपर लाइन आ गई ब्लैक कलर की। तो हमको उसको एक अपनी हाइट एंड विड्थ भी देनी है, ठीक है, हाइट एंड विड्थ भी देनी है, ओके। लाइव मैंने किया था तो इसका रिजल्ट यहां पर आके खुला है क्या, चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या करता हूं, टैप दबाया, एक विड्थ दे देते हैं। अभी मुझे कुछ अंदाज नहीं, मैं लेके चलता हूं 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल, ओके। और हाइट लेके चलता हूं अराउंड 500 पिक्सल, देखते हैं कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा। लास्ट में सेमीकोलन लगाना ना भूलें। और यहाँ पे जैसे विड्थ को WIDTH विड्थ, ओके। देखिए इस तरीके से एक आप बोल सकते हो रेक्टेंगल बॉक्स आ चुका है, पर इस तरीके का बॉक्स नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोटा चाहिए। और इसके जो एरो ये एजेस दिख रहे हैं, ये एजेस नहीं होने चाहिए, मुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको पहले तो छोटा करूंगा, तो 200 मेरे हिसाब से ज़्यादा है, मैं इसको एक 150 करके देखता हूँ, ठीक है। और 500 से मैं एक कम करके देखता हूँ, 400 पे अगर ये सही लगता है तो ठीक है, ओके, इतना ठीक है। अब इनकी एजेस को मोड़ने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, बॉर्डर आपका रेडियस, तो इसको मैं अराउंड 6 पिक्सल देके देखता हूँ, कम ज़्यादा होगा तो फिर उसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। नहीं ठीक है, इतना एजेस मुड़ गया, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मोड़ना है। अब फोकस ये करना है कि देखो ये आ रहा है बिल्कुल लेफ्ट साइड में, मुझे लाना है इसको सेंटर पे। तो दो चीज़ें होती हैं, एक पैडिंग या मार्जिन दे दो, ठीक है। या फिर एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, जो हम लोगों ने कंटेनर बनाए ही है, तो आप क्या करो, यहाँ पर आओ, HTML कॉमा लगा के बॉडी को सिलेक्ट किया, और इसको हाइड क्या कर दो, 100% कर दो, ठीक है, 100% कर दिया, ठीक। और बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ सेंटर करने के, किसी डिव को सेंटर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ईजीएस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, ईजीएस्ट का और भी ईजी तरीके हैं, पर अभी के लिए अगर मैं और भी कोई तरीका यूज़ करूँगा तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे हमको समझाने पड़ेंगे, रिलेटिव वगैरह के, ठीक है। तो कंटेनर, क्या स्पेलिंग यही थी, यहाँ पे CONTAINER, ओके। कंटेनर के अंदर क्या करो, विड्थ को कर दो इसको 100%, ठीक है, हाइट कर दो 100%, ओके। अब यहाँ पे पहले मैं आके देखता हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी कुछ खास हुआ नहीं है, ठीक है। तो खास करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे सेंटर पे लाने के लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स, उसको कंटेनर के अंदर यूज करो। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करती है एक्चुअली में, कि आपका जो चाइल्ड है कंटेनर के अंदर कौन है, मेन डिव। तो मेन डिव क्या है, कंटेनर का चाइल्ड है।
तो वो क्या करेगी, चाइल्ड को सेंटर पे लाने की हेल्प करेगी। तो मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट क्या करती है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाने की मदद करती है। तो ये देखो हॉरिजॉन्टली तो सेंटर पे आ गया, वर्टिकली भी हमको सेंटर लाना है, मतलब यहाँ पे टॉप टू बॉटम में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, वर्टिकल अलाइन नहीं, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ये प्रॉपर्टी यूज करी तो ये सेंटर पे आ गया। सबसे ठीक ठाक तरीका यही है, ठीक है। बाकी तो अलग अलग तरीके आप यूज कर सकते हो किसी भी डिप को सेंटर में करने के। अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान से इस तरीके से देखें तो इसके अंदर उन्होंने जो येलो लिखा था ये और रेड लिखा था, ये इस तरीके यहाँ पर है, ठीक है। ये देखो रेड येलो यहाँ पर है इस जगह पे, ओके, यहाँ चिपके हुए हैं। तो अब हमको क्या करना है, ये तो सेंटर पे आ गए हैं, अब हमको इनकी क्या करना है, पर्टिकुलर डिप को भी सेंटर पे लाना होगा। तो मैंने कहा डॉट रेड, रेड कौन है, सबसे पहले जो है, ठीक है। रेड को भी हम लोग क्या करते हैं, एक निम्नम विड्थ देते हैं 200 पिक्सल्स की, ठीक है। 200 पिक्सल इसलिए दे रहे हैं कि हमको ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए और ज़्यादा लंबा भी नहीं चाहिए, तो हाइट भी हम लोग ये देंगे। हमको स्क्वायर शेप में चाहिए, क्योंकि स्क्वायर शेप में होगा तभी सर्कल बनने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके बड़ी स्क्रीन पे ले जाकर यहाँ पे भी इसको बड़ी स्क्रीन पे कर लेते हैं। तो अभी इसमें कलर आया क्यों नहीं है, अभी F5 से मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। कलर तो बेसिकली इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने कलर दिया नहीं था, ठीक है। तो कलर हम लोग दे देते हैं, यहाँ पर आते हैं बैकग्राउंड कलर, BGB आप लिखोगे डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। इस तरीके से रेड लिख लो। कुछ कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ कि आपको भी पता चले कि कैसे होता है। अब एक चीज़ ये हम लोगों ने देखी कि यार काफ़ी बड़ा हो गया एक्चुअल में, ठीक है ना, 200 पिक्सल काफ़ी बड़ा है। तो जब ऐसी चीज़ें देखो तो हाफ करके देखो कि हाफ में कितना सही लग रहा है। तो हाफ करके देखते हैं, 200 से 100 पे आए तो ये लो, ठीक। अब मुझे यही चाहिए था कि ये इसके फिट आ जाए, ठीक है। और एक चीज़ मुझे ये देखनी है कि इसकी जो मेन डिव है वो 150 है, एक्चुअल में 150 है। तो मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ा के अगर 180 करा जाए तो कितना अच्छा रहेगा, देखते हैं, ठीक है। 180 सही है, तो 170 देखते हैं कितना सही रहेगा। 170 मेरे को ओके लग रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर आप ये देख रहे हो कि ये जो रेड कलर की एक डिव है ये स्क्वायर है, मतलब हाइट भी समान है और ब्रेड्थ भी समान है, विड्थ भी समान है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ों के चारों एंगल समान होते हैं तो उसको हिंदी में वर्ग और इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। पर मुझे क्या चाहिए, सर्कल। क्यों चाहिए, चाहिए इसलिए कि भैया यहाँ पर जो इमेज दी गई है उसमें देखो ये सर्कल है, ठीक है। तो इनको इस तरीके से बनाने के लिए, वैसे तो मुझे पता है कि किसी भी स्क्वायर शेप की डिव को सर्कुलर बनाने के लिए हम लोग को बॉर्डर रेडियस 50% सिर्फ ये देना होता है। ये प्रॉपर्टी से ये सर्कल डिप से, ये स्क्वायर डिप से सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। बट मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोगों को टिप्स लेनी है चैट जीपीटी से। अब मान लो मुझे ये चीज़ पता थी, आपको हो सकता है ना भी पता हो, तो आप कैसे करोगे, आप जाओ चैट जीपीटी के पास, जहां आपको कोई चीज़ नहीं पता है। मान लो एक इंस्ट्रक्टर एक वीडियो के अंदर सब चीज़ नहीं बता सकता है, कुछ वो भी भूलेगा, कुछ आप भी भूलो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग इससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, CSS में किसी डिव को स्क्वायर शेप से, आप बिल्कुल हिंदी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ, से मुझे सर्कल शेप, ओके। देखो ये होता है, फिर से लिखना पड़ेगा, कंट्रोल A या कुछ सिलेक्ट होकर दबा है इसलिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ CSS में मुझे स्क्वायर शेप, और कुछ भी मिस्टेक होगी परेशान ना हो, CSS वो चैट जीपीटी ऑटोमेटिक समझ जाता है। सर्कल शेप में लाना है, मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूं बताओ, ठीक। अब देखो ये कैसे बताएगा, पहले तो इसने एक एक्सप्लेनेशन दी, ओके। एक्सप्लेनेशन देने के बाद में इसने क्या कहा कि पहले स्क्वायर था और फिर उसको सर्कल में लाने के लिए देखो बाकी तो सारी चीजें इसने सेम रखी, विड्थ देखो सेम है, हाइट सेम है, बैकग्राउंड कलर ब्लू था, इसने मान लो रेड कर दिया, वो आपकी मर्जी, आप ब्लू करो या रेड करो। पर से मेन चीज क्या थी, मेन चीज है बॉर्डर रेडियस 50%। तो इसने यहाँ पे लिख भी दिया कि 50% का इस्तेमाल करके एलिमेंट को सर्कल बनाएं, ठीक है।
तो सेम चीज है, सिर्फ इसने क्लासेस बदल दी, उससे इसको इतना तो ऐसे नहीं देना चाहिए, इतनी मतलब इसने बढ़ा चढ़ा के इन्फॉर्मेशन दी है। बट ध्यान दो कि यहाँ पर आपको सिर्फ इस प्रॉपर्टी से काम बन जाने वाला है। अब अगर आप इस कोड को अपने में कॉपी करके अपने हिसाब से यूज करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी कोड तो सेम ही है। देखो भाई आप खुद लॉजिक लगाओ कि विथ भी सेम, हाइट भी सेम, कलर से कोई मायने नहीं रखता है, शेप का कोई लेना देना नहीं, कोई भी कलर रखो, ठीक है, ये सब तो सेम है, सिर्फ कुछ बदल रहा है तो वो ये बदल रहा है, और इसी से होगा। और रेडियस क्या होती है, जो एजेस होते हैं उनको ब्लेंड करती है, जब 50% ब्लेंड कर दोगे तो कोई भी आपका स्क्वायर सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं ChatGPT को हटाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और फटाक से ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको इसीलिए पहले भी बताया था कि बॉर्डर रेडियस से काम हो जाने वाला 50% से, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, और ध्यान देना नए लोग क्या करते हैं, हाइफन की जगह अंडरस्कोर या कुछ और लगा देते हैं, तो हाइफन का निशान लगता है, इसको हम लोग माइनस भी बोलते हैं, ठीक है। 50 ओके परसेंट। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं, ओके, तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया है, बढ़िया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एक, ये देखो जैसे ये चीज़ है, ये लेफ्ट से चिपका हुआ आ रहा है और ऊपर टॉप से भी चिपका हुआ आ रहा है, मुझे ये चीज़ इसकी सही करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे इसको क्या दूंगा। अब सोचने वाली बात है कि पैडिंग दी जाए या मार्जिन दी जाए इसको लेफ्ट से सेंटर में लाने के लिए। कुछ कहेंगे पैडिंग, कुछ कहेंगे मार्जिन। तो कॉन्सेप्ट लगाइए, पैडिंग क्या बोलती है कि कोई भी एलिमेंट के अंदर अगर कोई चीज है, उसको मान लो इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा है जैसे रेड, इसको सेंटर पे लाना होगा, देन आप पैडिंग दोगे। बट ये जो एक रेड कलर की डिव है ये अपने आप में एक एलिमेंट है, और ब्लैक कलर की जो डिव है ये अपने आप में एक एलिमेंट है। तो इन दोनों के बीच में स्पेस देना है, तो एक डिव और एक डिव के बीच में स्पेस देने के लिए क्या यूज होगी, मार्जिन। क्योंकि जब दो चीजों के बीच में आप, दो डिव के बीच में आप स्पेस देते हो तो वो मार्जिन से होता है, ना कि पैडिंग से। तो हम लोग को क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट का यूज करना है, ठीक है। और अराउंड मैं क्या करता हूँ 5 पिक्सल देके देखता हूँ, ठीक है। तो 5 पिक्सल से कुछ ज्यादा नहीं हुआ। अब मैंने एक यहाँ पे टिप बताई थी आपको, वो टिप क्या है, ये देखो, ये टिप है, यहाँ पर आते हैं। हमेशा ध्यान रखें चीजों को बनाने से पहले, ये देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल का अच्छे से यूज करें। उसका यूज कैसे अच्छे से किया जाता है, आप देखो, आपको यहाँ पे पता चलेगा। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट टूल पे गए, इंस्पेक्ट टूल पे जाने के बाद में कंसोल पे गए, नहीं कंसोल पे नहीं, एलिमेंट पे रहे, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इससे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में इस वाली डिप को सिलेक्ट किया। डिप को सिलेक्ट करने के बाद में ये देखो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, ओपन ऊपर लेके जाना है इंस्पेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, हम लोगों ने मार्जिन जो दी थी 5 पिक्सल, ये तो यहाँ पे दिख रही है। अब ये 5 पिक्सल पे डबल टैप करोगे तो ये क्या होगा, इसको सिलेक्ट कर लेगा। अब कीबोर्ड का आपका जो अपर एरो और डाउन एरो होती हैं, जो 4 कीज, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट राइट, उसमें से अप वाली से जैसे ही आप करोगे यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में, ठीक है, तो देखो ये बढ़ेगा, 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया। और ऊपर आपको मैं नीचे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, अपनी की से ऊपर आपको रेड वाला जो क्या कहते हैं सर्कल है, डिव है, उस पर ध्यान देना है। तो ये देखो इस तरीके से जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ ये इधर जा रहा है, ठीक है, कम कर रहा हूँ ये वापस इधर आ रहा है। तो कैसे हुआ, इंस्पेक्ट एलिमेंट की मदद से आप यहाँ से चेक कर सकते हो लाइव की कितना फर्क पड़ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल इसको सेंटर पे लाना चाहता हूँ, तो ये और थोड़ा बढ़ाऊंगा, ओके, 36 पिक्सल। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाकर देखूंगा कि ये सही लग रहा है, ठीक है। अब यहीं पे मैं क्या करूंगा, मार्जिन टॉप भी देखूंगा, मतलब ये तो पता चल गया कि 36 पिक्सल सही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखने के लिए मैं लिखता हूं मार्जिन टॉप, इस तरीके डबल टैप करके आप यहाँ पे लिख भी सकते हो मार्जिन टॉप, ओके। और यहाँ पे भी मान लो मैं 10 पिक्सल से शुरुआत करता हूँ, मार्जिन टॉप को मैं क्या करता हूँ 10 पिक्सल से शुरुआत करता हूँ, ओके। और यहाँ पे बस ये देखना कि थोड़ा सा आपको लिखने में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। मार्जिन टॉप जब डेली बेसिस में करोगे तो नहीं होगी, मैंने अक्सर देखा है नहीं होगी। 10 पिक्सल, ठीक है। अब 10 पिक्सल टॉप से मैंने दिए तो कितना फर्क पड़ रहा है ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ा नहीं, मुझे 10 पिक्सल से और बढ़ाना है, कम से कम 20 देके देखते हैं, और ऐसे कर लो, ठीक है। हाँ तो 20 सही है। तो ऊपर 36 नहीं, लेफ्ट से 36 और टॉप से 20। तो हम लोग को क्या करना है, इधर आते हैं, लेफ्ट से 36, तो 5 पिक्सल की बजाय 36 पिक्सल कर दो, 36 पिक्सल। और मार्जिन टॉप, इससे क्या करना है, कितना हम लोग ने किया था यहाँ पे दिख रहा है,
ओके, टॉप जैसे आप यहाँ पे इधर से उधर जाते हो तो देखो ये अपने आप से चला गया, तो मैंने कहा इसका 20 पिक्सल था, ठीक है। ओके, अब ये परमानेंट अप्लाई हो गया, पहले क्या था, परमानेंट अप्लाई नहीं था। तो ये देखो एक स्टेप बन गई। ऐसे ही हमको और बनानी है, तो वैसे तो यार यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे बाकियों का क्लासेस को यूज कर सकते हैं, पर वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो मैं आपके लिए नॉर्मल सबसे बढ़िया कोड कॉपी पेस्ट कर दो और क्लासेस का नाम चेंज कर दो। जैसे यहाँ रेड था तो यहाँ पे येलो कर दो, फिर यहाँ पे क्या कर दो, ग्रीन कर दो, ठीक है। और ध्यान दो, गलती से, जैसे अभी मेरी गलती से कर्ली ब्रैकेट हट गया है, तो ये अगर आपसे हटता है तो आपको बहुत ही आराम से वापस से ऐसे लगा देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीनों आ चुके हैं, बस कलर बदलना है, ठीक है। तो कलर जैसे आपने कोड कॉपी पेस्ट किया था, इस वजह से कलर भी कॉपी पेस्ट होगा, तो आपको उसको सही कर लेना है। तो यहाँ जैसे रेड आ रहा था, तो रेड को हम लोग क्या करते हैं, येलो में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। येलो हो गया और यहाँ पे ग्रीन हो गया, ठीक। अब देखिए आपकी ट्रैफिक लाइट तैयार। अब ये जो टेक्स्ट लिख के आ रहे हैं, इनको हमको चाहिए नहीं, इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको यहाँ से आई थिंक ओके ऑल्ट दबा के आप इस तरीके करेंगे तो ये शॉर्टकट होता है और आप इनको हटा सकते हो। बट यहाँ पे ये दोनों को एक्स्ट्रा हैं, इनको हटा देते हैं, ठीक। अब ये बढ़िया लग रहा है। आप चाहो तो एक इनको बॉर्डर भी दे सकते हो। मेन डिप पे आओ, वो देना मैं चाहता नहीं हूं, पर चलो आपको दिखाता हूं कि हो सकता है, ठीक है। बॉर्डर में क्या करो, 2 पिक्सल इस तरीके से। पहले आपको साइज बताना होता है कि कितना मोटा बॉर्डर चाहिए, फिर आपको सॉलिड लिखना है, क्योंकि आपको अगर डॉटेड चाहिए तो डॉटेड डॉटेड भी आ जाएगा, सॉलिड मतलब बिल्कुल एक लाइन से आएगा, ठीक है। वाइट यार अच्छा भी तो नहीं लगेगा, क्योंकि वाइट तो बैकग्राउंड ही है, तो ब्लू करके देखते हैं, अच्छा ठीक है। और सेमीकोलन लगाना ना भूलें। तो ये देखो एक बॉर्डर आ गया और थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। अगर हम लोग इसकी ये क्या करते हैं, रेडियस बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं, तो ये लो, ठीक है, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये बन गई डिज़ाइन। इस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच लिया, 7 टिप्स थी, 8वीं प्रैक्टिकल अप्रोच उन्होंने लिया और 7 टिप्स को फॉलो कर लिया। कि एआई की भी हेल्प ले ली जहाँ नहीं समझ में आया, बाकी खुद से भी लॉजिक लगाया कि कैसे चीज़ें बनेंगी, एक डिज़ाइन रखा, उसको तोड़ तोड़ के समझते चले और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। पहले एक चीज़ बनाई, फिर उसको दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा हाइपर नहीं हुए, सिंपल प्रोजेक्ट बनाया, सिंपल जैसे ये बना गया, ठीक है। तो हमको इसमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली ये समझो। हम लोग को एक चीज़ सीखने को मिली कि कोई भी डिप को सेंटर में कैसे लाते हैं, हाँ या ना, इसको हमेशा ध्यान में रखना है आपको। फिर पता चला कि एक जैसी ये डिप है तो ये सर्कल कैसे हुई, ठीक है, ये सर्कुलर कैसे हुई, ये समझ में आया, ओके। आपको बॉर्डर रेडियस 50% यूज करना था। फिर आपको कैसे इसको, आपको पैडिंग और मार्जिन देनी है इंस्पेक्ट टूल की मदद से, आपको पता चल जाएगा, वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता चली। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि ये लाइन से इस तरीके वर्टिकल ना आके हॉरिजॉन्टली आए, तो आप हॉरिजॉन्टली लाने के लिए क्या करोगे, बहुत ही सिंपल। इस मेन वाली जो डिव है इसके अंदर आप जाओ और सिर्फ एक लाइन लिख दो, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखना वो वर्टिकल ना आके हॉरिजॉन्टल आने लगेंगी, ये देखो, ठीक है, इसी डिव के अंदर। अब चूंकि जगह कम थी तो इन्होंने अपने आप को सिंक कर लिया, ओके। तो ये सब चीजें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा और आपको धीरे धीरे आ भी जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल कैसा लगा ये चीज, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बेसिकली क्लियर होना था, ठीक है। चलिए, मजा आया हो तो किसी दूसरी वीडियो में भी मिलेंगे। अगर इतनी मेहनत पसंद आ गई हो कि भाई हाँ आपने कुछ अच्छा करके दिखाया है, कुछ सिखाया है, तो आप लाइक कर सकते हो। ये वेबसाइट भी बढ़िया है, आप जाके इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। पैसा तो इन्होंने दिया नहीं, काश देते हैं हमको तो थोड़ी हेल्प हो जाती और वैसे पैसे कोई ऐसी कमी नहीं है, बट ठीक है यार, चलता है ना, फ्री का मिल जाए तो क्या ही प्रॉब्लम है। लाइक कर दो, कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कर दो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और ऐसी यूनिक वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसी के साथ इस वीडियो में विराम लेता हूँ। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।